उसके बाद में सरकार ने एक एक्ट बनाया कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड्स एक्ट के नाम से, और उस एक्ट में ये प्रावधान था कि जब 70% से ज़्यादा किसी परियोजना की, किसी प्रोजेक्ट की भूमि सरकार के पास अगर उपलब्ध है तो रिमेनिंग 30% को सरकार किसानों से ले सकती है दो तरीके से। एक तरीका तो ये था कि जमीन के बदले जमीन किसान को दे दी जाए, और यदि जमीन ना लेना चाहें तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उसकी अदायगी की जाए। उस एक्ट के तहत जो किसानों को नोटिस गए जिन्होंने भूमि नहीं बेची थी, तो वो उस नोटिस के अगेंस्ट उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पे ही उनको स्टे दे दिया। सरकार से कहा कि भाई इनकी जो जमीनें हैं इनमें आज हम, मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा होगा कि आज आप सभी को मैंने किस लिए बुलाया है, लेकिन एक अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली जो उनका कार्यकाल था उसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, वो सरकार उसके मेंबर थे, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और बाकी अधिकारी जिले के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एसपी वगैरह वो सारे थे। उस कमेटी ने एक रेट सरकार को रिकमेंड किया 30 लाख रुपए प्रति एकड़ हिसाब से। उस रेट पे सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट था उस पे लगभग जो टोटल जमीन थी 1205 एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था, 1050 एकड़ की लगभग जमीन पब्लिक लाइफ में। मैं आपको स्टेशन बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो। तो आप अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से यार कुछ मिले मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओगे यार उसके खिलाफ हमने ये ढूंढ लिया। आप किसी आदमी के काम से, मैंने क्या पाप कर दिया? अगर मैंने इस इलाके की उजड़ी जमीन को, उजड़ी खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहां, मैं कहता हूं सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने 10 साल में दिए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? और ऐसे मिटाने से किसी का नाम मिटता नहीं भाई, खराब करने से खराब नहीं होता है। तो बस इतना कहना था। दूसरी बात मेरी आपके माध्यम से मैं उनको